नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू के MSO 003 विकास का समाजशास्त्र विषय पर एक प्रश्न लेकर आई हूँ और उसका आंसर देने का कोशिश करूँगी। आज का प्रश्न है, सिविल समाज अभिनायकों के रूप में गैर सरकारी संगठनों के महत्व की आलोचनात्मक जाँच करें। आज का प्रश्न मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। आज का प्रश्न है, सिविल समाज अभिनायकों के रूप में गैर सरकारी संगठनों के महत्व की आलोचनात्मक जांच करिए। अब इसका आंसर देने का कोशिश कर रही हूँ। सिविल समाज वह सामाजिक वर्ग है जो समाज कल्याण के लिए विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं समाज के अन्य गतिविधियों में भाग लेता है। गैर सरकारी संगठन सभ्य या सिविल समाज द्वारा निर्मित किया गया एक संगठन है। गैर सरकारी संगठन, NGO या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जनसाधारण स्तर पर महत्वपूर्ण सभ्य समाज अभिनायकों के रूप में उभरे हैं। गैर सरकारी संगठन अथवा निजी स्वैच्छिक संगठन मूलतः लाभ निरपेक्ष निकाय होते हैं, जिसका मूल उद्देश्य मानव पीड़ाओं में ह्रास और गरीबों तथा उपांतिक समूहों के विकास में योगदान देना होता है। वे राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों प्रकार के सिविल समाजों का अभिन्न हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनमें स्थानीय समुदाय, कृषक समुदाय, श्रमिक संघ, पर्यावरण समूह, उपभोक्ता संघ, महिला संघ, सरकारी संघ इत्यादि के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघ, ऑक्सफोम, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ इत्यादि भी हैं। ये संगठन अपनी राहत, शिक्षा, समर्थन याचना, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और गरीबी हटाओ आदि गतिविधियों के लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। ये गरीबों का सरकार के प्रति मोह भंग के कारण विश्व के विकासशील भागों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप गैर सरकारी संगठनों पर लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, जिन्हें तृतीय क्षेत्र की संज्ञा भी दी जा सकती है। गैर सरकारी संगठन अशासकीय संगठन है। गैर सरकारी संगठन निजी होते हैं और संस्थागत रूप से राज्य से पृथक होते हैं। गैर सरकारी संगठन लाभ वितरित प्रणालीकारी होते हैं अथवा अपने प्रबंधकों या स्वामी समूह को लाभ प्रत्यागमन नहीं करते हैं। गैर सरकारी संगठन अथवा आधारभूत रूप से गैर सरकारी संगठन स्वशासी अथवा आधारभूत रूप से अपने ही कार्य नियंत्रण में रहते हैं। ये स्वैच्छिक होते हैं और उनमें सदस्यता कानून अपेक्षित नहीं होती और उन्हें समय एवं धन के कुछ स्वैच्छिक योगदान का ही प्रलोभन रहता है। अतः इसका अर्थ यह है कि गैर सरकारी संगठन न तो सरकारी तंत्र एवं लोक प्रशासन के हिस्सा है और न ही उन पर राजकर्मियों का शासन है। गैर सरकारी संगठन का उद्देश्य लाखों लोगों को निस्वार्थ सेवा प्रदान करना होता है, खासकर कार्य के उन क्षेत्रों में जहां राज्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान करने में न तो सक्षम रहा होता है, न ही प्रभावी होता है और अपना कदम भी पीछे खींच चुका होता है। लेकिन कभी कभी राज्य गैर सरकारी संगठन के साथ सहयोगकारी व्यवस्था भी बनाती है, ताकि लोगों को, खासकर समाज के उपेक्षित वर्ग को अत्यावश्यक सेवा प्रदान की जा सके। समाजशास्त्री पॉल स्टीटन विकासशील समाजों में गैर सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के बाद बताए हैं कि इन संगठनों के जनसाधारण के स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के निश्चित लाभ है। यह अधिकांशतः इस तथ्य पर आधारित है कि गैर सरकारी संगठन गरीब तथा दूरवर्ती समुदायों तक पहुंचने और उन्हें संगठित करने के लिए उत्तम है। गैर सरकारी संगठन अपने दृष्टिकोण में सहभागितापूर्ण है और जनसाधारण के स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक जमीनी स्तर पर काम करते हैं। गैर सरकारी संगठन सरकारी एजेंसियों के मुकाबले अधिक नम्य, सुनम्य और प्रयोगमूलक होते हैं। ये गैर सरकारी संगठनों की परियोजनाएं लागत सार्थक और फलोत्पादक होती है। गैर सरकारी संगठन सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। वे सभी समाजों के संगठनात्मक प्रतिनिधित्व का निकाय होते हैं। वे सभ्य समाजों के संगठनात्मक प्रतिनिधि निकाय होते हैं। गैर सरकारी संगठनों के आदर्श छवि एवं जनसाधारण के स्तर पर कार्यरत रहकर उनके तरीकों के बीच व्यापक अंतर देखने को मिलता है। वस्तुतः गैर सरकारी संगठनों की आदर्श विशिष्ट छवि पर से अनेक अन्वेषकों ने पर्दा उठाया है।
रहस्य का पर्दा उठाया है और यह बतलाया है कि बेशक गैर सरकारी संगठन गरीबों के लिए काम करते हैं, सही मायनों में वे सत्ता अभिजातों के शासन को मजबूती प्रदान करते हैं और ऊंची प्रशासन लागत उठाते हैं। विकास हेतु एक स्वेच्छाचारी, अधोमुखी और गैर भागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हैं। चूंकि अधिकांश गैर सरकारी संगठन किसी विशेष नेता की छत्र छाया में पलते हैं अथवा समर्पित कार्यकर्ताओं का निकाय होते हैं, अनेकों योजनाओं ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के गायब होते ही धूल चाटने लगती है। गैर सरकारी संगठन के कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होते हैं, वे सातत्य और गैर पुनरावृत्ति संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चूंकि वे छोटे होते हैं इसलिए विकासशील देशों में केवल कुछ ही लोग तक पहुंच बना पाते हैं। उल्लेखनीय है, गैर सरकारी संगठनों को एक प्रसंग विशेष में काम करना होता है और विभिन्न शक्तियों से दो चार होना पड़ता है। वे धन संसाधन के लिए अधिकांश रूप से सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर भी निर्भर करते हैं। स्थानीय स्तर पर नेताओं से भी वे संपर्क रखते हैं। कभी कभी उनकी योजनाएं और कार्यक्रम इन राजनेताओं द्वारा बदली जाती है या बनाई जाती है या गढ़ी जाती है या अमल में भी लाई जाती है। गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां हाशिए पर खड़े लोगों की स्थानीयकृत संस्कृति अमूल्यों के अनुकूल होती है जिसके बीच वे काम कर रहे होते हैं। गैर सरकारी संगठन और सरकार के बीच बहुत ही पेचीदा संबंध रहा है, जबकि एक और सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता हेतु अधिकाधिक मान्यता एवं प्रोत्साहन देखने में आया है। अपने कठोर अधिकारी तंत्र एवं परंपरागत दृष्टिकोण के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी अभिकरणों की कड़ी आलोचनाएं भी देखने को मिली है। गैर सरकारी संगठनों और सरकार को अपने देश और देश के कानून के प्रति उत्तरदायी बनाने का गैर सरकारी संगठनों को अपने देश और देश के कानून के प्रति उत्तरदायी बनाने का भी प्रयास कर रही है ताकि वित्तीय लेन देन आदि में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। गैर सरकारी संगठन भी सरकारी तंत्रों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जनसाधारण के स्तर पर राजकीय घटकों की निष्पक्ष कार्यशीलता सुनिश्चित हो सके। तथापि परस्पर विरोधी स्थिति के बावजूद सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग के तमाम क्षेत्र हैं। गैर सरकारी संगठन अधिकतर कानून संगत मुद्दों पर एक छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसे क्षेत्रीय विकास, मरुस्थलीय विकास, जनजातीय विकास, महिला विकास आदि विषयक राज्य नीतियां जिन्हें स्थानीय स्तर पर बनाने की आवश्यकता है। इन्हें स्थानीय निवेशों और संसाधनों के विशाल प्रसार की आवश्यकता होती है। स्थानीयकृत गैर सरकारी संगठनों का अनुभव और विशेषज्ञता इन नीतियों के सफल निष्पादन हेतु एक वृहद मार्ग प्रशस्त करने में सहायतार्थ प्रस्तुत होते हैं। पुनः गैर सरकारी संगठन सरकारी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहयोग प्राप्त कर इन मुद्दों पर नव प्रवर्तनकारी योजनाओं का सूत्रपात करते हैं। अनुमान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की संख्या लगभग 40,000 है। रूस में तो 2,77,000 गैर सरकारी संगठन है। भारत में 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच गैर सरकारी संगठन होने का अनुमान है। चूँकि सरकार के साथ गैर सरकारी संगठनों का संबंध अपने स्वरूप में व्यापक रूप से दुविधापूर्ण रहा है, इसलिए उनमें से अनेक गैर सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम की अनुपूर्ति करते हैं, साथ ही सरकारी नीतियां की आलोचना भी करते हैं। जबकि एक और उन्हें सरकार के प्रतिवाद के शब्दों में परिभाषित किया गया है, तो दूसरी ओर वे वित्तीय संसाधन हेतु सरकार पर ही व्यापकता निर्भर होते हैं। गैर सरकारी संगठनों की नीतियां भी कभी कभी सरकारी नीतियों द्वारा ही दिशा निर्देशित और रचित जाती है। हाल के दशकों में गैर सरकारी संगठनों की सक्रियतावाद संबंधी अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया देखने में आई है। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान जाने लगा है और उनकी पहचान बनने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक गैर सरकारी संगठनों ने भी विभिन्न सामाजिक बुराइयां जैसे मादक पदार्थ, व्यसन, गरीबी, निरक्षरता
एड्स, बाल शोषण, नारी अधिकार, पर्यावरण रक्षा, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार हनन आदि के विरुद्ध पारदर्शी अभियान में भाग लेना शुरू कर दिया है। गैर सरकारी संगठन लोगों को अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में भी शिक्षित करते हैं। इन सभी पहलुओं पर अंजाम देने की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठन वैश्विक ताने बाने का हिस्सा रहे हैं। विगत वर्षों में बृहत्तर मुद्दों को लेकर विश्व स्तर पर पर्याप्त काम करते हुए गैर सरकारी संगठन के कार्य संपादन में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने में आई है। इस प्रकार की वृद्धि हेतु एक कारण सरकार में संकट काल की स्थिति रही है, जो कि व्यापक सरकारी घाटों, वित्तीय संकट एवं आर्थिक पुनर्गठन की वजह से पैदा हुई थी। चूँकि सरकारी कार्य प्रणाली सरकारी बाजार प्रतिमान, सहकारी बाजार प्रतिमान के अनुरूप पुनर्गठित होने जा रही है और वह सामाजिक क्षेत्र से भी कदम वापस खींच रही है, तो निष्कर्षतः गैर सरकारी संगठन ही महत्वपूर्ण पगधारियों तथा हाशिए पर खड़े लोगों हेतु सिविल समाज अभिनायकों के रूप में इसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। नमस्कार। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।